कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डरा देगा। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पर ऐसी आग बरसाई जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को राख कर दिया गया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे का सिंदूर इन आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं से था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे अपने को मारा है। और अब जवाब दे दिया गया। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाना राख कर दिया गया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है, आतंकी अड्डे माटी में मिल गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर मजाक उड़ाता रहा। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम में गर्व है, इस कार्रवाई में प्रलय है। यह नाम यूं ही नहीं लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। और सारी दुनिया को यह बताया गया कि यह बदला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर उस महिला के आंसू का जवाब है जिसने अपनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना था। यह उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं और उनके बच्चों की आंखों से बहे थे। और यह नाम सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत अपने लोगों के सम्मान, उनकी रक्षा के लिए कितना संवेदनशील है, कितना दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता, आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और अपने नागरिकों की रक्षा का जीवंत प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगातार हम और आप ये सोच रहे थे कि भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हुई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हुई थी, इस बार 14 से 15 दिन हो गए थे। लेकिन भारत सरकार जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया, उसे मॉक ड्रिल के भ्रमजाल में फंसाया गया। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान को भ्रम में डालना था और पाकिस्तान उस भ्रम में फंस गया। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियों को मॉक ड्रिल माना, सेना को हाई अलर्ट पर रखा। उसकी खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में उलझी रहीं। लेकिन यहीं पर भारत ने तैयारी की और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो मॉक ड्रिल था वो भारत का मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से चौंका दिया। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है, दावा कर रहा है कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया है। वैसे पाकिस्तान के पास अभी भी 2 रास्ते हैं। बेहतर है कि आतंकवाद को छोड़े, सुधर जाए, या फिर भारत से युद्ध लड़े और इतिहास का हिस्सा बन जाए। अभी वो समय नहीं आया है कि मैं रिस्क कितना लिया, उसका हिसाब किसी को दूं। और आज उसका एक बहुत बड़ा ट्रेलर या कहें कि एक शॉर्ट फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिखा दिया है। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान आतंक से दूर हट जाए, वरना ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा वर्जन देखना पड़ेगा। क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे हुआ ऑपरेशन सिंदूर, आज हम आपको बताते हैं। 7 मई 2025 की सुबह जब दुनिया नींद में सोई थी, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों ने आकाश में गर्जना की। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी में लश्कर ए तैयबा का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़,
मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठनों का लॉजिस्टिक और कमांड सेंटर, मीरपुर में घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र, कराची के बाहरी इलाके में साइबर और ड्रोन संचालन की यूनिट, खैबर पख्तूनख्वा के पास सीमा पर लॉन्च पैड, बलूचिस्तान के पास हथियार तस्करी केंद्र, इन सभी को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों पर मौजूद आतंकी, उनके ट्रेनर और भारी मात्रा में गोला बारूद को नष्ट किया गया। हालांकि इनमें से कई जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, इसलिए थोड़ी बहुत फेरबदल हो सकती है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। भारतीय सेना ने इस हमले को संतुलित हमला बताया है, जिसमें ताकत का प्रदर्शन था लेकिन युद्ध से परहेज भी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की रणनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। यह बदला सटीक था, संतुलित था, घातक था। भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना जनता या रिहायशी इलाकों को नहीं। इसकी वजह थी भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को यह एहसास हो कि हमने तुम्हारे पालित आतंकियों को खत्म करने की क्षमता रखी, इसलिए हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाएंगे। भारत ने सैटेलाइट इमेज, सिग्नल इंटेलिजेंस के साथ सटीक हमला किया ताकि पाकिस्तान को जवाब देने का मौका न मिले। मॉक ड्रिल के भ्रम में फंसाकर हमला किया, और यह हमला पाकिस्तान के लिए एक संदेश है। यह बदला केवल सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रहार भी है। भारत ने दुनिया को बता दिया कि यह नया भारत है, जो पहला हमला नहीं करता लेकिन सहन भी नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर भारत के अमर गौरव, उसकी सांस्कृतिक शक्ति, उसके अजेय संकल्प की गाथा है। ये उन तमाम विधवाओं के लिए श्रद्धांजलि है जिनके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना, उन महिलाओं के सम्मान की रक्षा थी जिन्हें आतंकियों ने धमकाया। ये पाकिस्तान के लिए अंतिम चेतावनी है, जो देश मसूद अजहर, हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को पनाह देता है। ये संदेश है, भारत को छेड़ो मत, और अगर छेड़ोगे तो भारत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब पाकिस्तान चाहे बच्चों को ढाल बना ले, दुनिया भर के सामने पीड़ित बन जाए, भारत ने दिखा दिया कि भारत बदला लेना जानता है। भारत ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी साम्राज्य की कमर तोड़ दी, और ऑपरेशन सिंदूर इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला वह अध्याय बनेगा जिसमें भारत ने अपने लोगों, अपने सम्मान और अपने देश की महिलाओं के सिंदूर की रक्षा के लिए प्रलय मचा दी थी। फिलहाल यह बदला पूरा हुआ, लेकिन भारत की नजर अभी भी उन आतंकियों और उनके आकाओं पर टिकी है जो भारत की शांति को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। भारत अब भी पाकिस्तान से कह रहा है, यह हमला सिर्फ आतंकियों पर था, संतुलित हमला था, अब भी सुधर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के कदम यह तय करेंगे कि भारत का अगला प्रहार कितना घातक होगा। अगर पाकिस्तान अगली हिमाकत करता है तो याद रखें, 1947 में पाकिस्तान बना था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 2025 वह आखिरी तारीख बन जाए जब दुनिया कहना शुरू करे, एक था पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।